कहता हूँ कि बाबू काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मल्होत्रा और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीजी गया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 3 रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो कल का क्लास जो भी नहीं देखे हैं और परसों का क्लास बेसिक क्लास, वैसे विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां जाकर आप पहले देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ क्लास 1 और 2 का, नहीं तो फिर प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस 2023 के नेम से आपका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप लोग जाकर देख लेंगे। एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, कल मैं आप सबको एक जो है प्रश्न दिया था, ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न था, तो उसी टाइप से प्रश्न आज हम 2-3 करेंगे, फिर अपने टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको ध्यान दीजिएगा कि कहता है A अनुपात B बराबर 5:6 तथा B अनुपात C बराबर 7:8 है, तो ABC क्या होगा। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा जो भी पिछला क्लास नहीं किए हैं, ठीक है। तो तो बोला कि A अनुपात B बराबर आपका 5:6 दिया है और B अनुपात C बराबर आपका 7:8 दिया है। तो कल क्लास में मैं बताया था बाबू लोग कि यहाँ पर देखना है क्या, एक जात वाले को जो है समान करना है। कौन सा जात वाले को? एक जात वाले को, यानी कि B और B यहाँ समान है, लेकिन वैल्यू जो इसका है दो तरह का है, वैल्यू समान नहीं है, ठीक है। तो हमको वैल्यू समान करना है पहले। तो वैल्यू समान करने के लिए हमने क्या बताया था कि नीचे वाला गुना जो है B का वैल्यू ऊपर गुना कर देना है, ऊपर में जो B का वैल्यू है नीचे गुना कर देना है, ठीक है, गुना कर देना है। अब यहाँ पे जो है दोनों में गुना करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो 7 में से 5 से गुना 35 हो जाएगा और 6 7 42 अनुपात 42 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करेंगे 6 7 42 हो जाएगा, है कि नहीं, अनुपात 8 6 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो B का वैल्यू ये भी 42 और ये भी 42, B का वैल्यू यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। अब हम इसको उतार देंगे, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 35 हो जाएगा, A B हो जाएगा 42 और अनुपात C हो जाएगा 48। अगर फिर आपको कटता है 2 मरतबे 3 मरतबे 5 मरतबे तो काट देना है, और अगर नहीं कटता है तो नहीं काटना है, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो काटना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, देखते हैं अब अगला प्रश्न। आशा करते हैं आप सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना 35 अनुपात 42 अनुपात 48 आपका जो है राइट आंसर आएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है न्यू तरीके से आपका जो है क्लास अटेंड कर सके, वीडियो को जो है मैथ को सीख सके। एकदम से बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में कहता है x अनुपात y बराबर 2:3। x अनुपात y बराबर जो 2:3 है, 3 है, ठीक है। तथा दे दिया है y अनुपात z बराबर जो है 4:5 है, 4:5 है। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर वाट, यानी कि क्या होगा। आपका ये प्रश्न दे दिया है, जस्ट लाइक टाइप ही है। x अनुपात y बराबर 2:3 है तथा y अनुपात z बराबर 4:5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जात वाले को समान कर देंगे। सबसे पहले हम लोग इस टाइप से लिखेंगे x अनुपात y बराबर 2:3, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर लिखेंगे y अनुपात z बराबर जो है क्या है, 4:5 है, ठीक है, 4:5 है। बात समझ में आई। अब देखो y है, ये भी y है, यहाँ पर y का मान 3 है, यहाँ पर y का मान 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या बताए थे आपको,
कि ऊपर वाला जो b का है नीचे से गुना कर देंगे और जो नीचे में b है वो ऊपर में गुना कर देंगे। देखिए ये 4 जो 4 से गुना कर दिए, ऊपर में b था नीचे 4 से गुना कर दिए। अब इसको लिखेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, दोनों में गुना करेंगे, एक गुना नहीं, ये दोनों वैल्यू में 8 से, दोनों वैल्यू जो है 4 से गुना होगा, 2 से भी और 3 से भी हो जाएगा अनुपात 4 तिया 12। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया के 12 अनुपात 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर बाबू आपका 8 हो जाएगा अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न अगर आपको पूछेगी तो कैसे बनाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, तभी जो है मोटिवेशन मिलेगा हमको भी कि नहीं बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं, तभी मैं क्लास दे पाऊंगा। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते नहीं कमेंट करते, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको खराब बुरा लगा हो तो जो भी आप कमेंट कीजिएगा, बैड, अच्छा लगा हो तो गुड। ठीक है, इस प्रकार से कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, देखिए जस्ट टाइप है लेकिन इसमें 3 वैल्यू दे दिया है। उसमें आपको डबल वैल्यू था, 2 ही वैल्यू था, इसमें आपको जो है 3 वैल्यू दिया है, 3 वैल्यू दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है कि P अनुपात Q बराबर 2 अनुपात 3 है, Q अनुपात R बराबर 6 अनुपात 7 है और R अनुपात S बराबर जो 21 अनुपात 15 हो, तो PQR अनुपात S का जो है वैल्यू क्या होगा बराबर भाट, या फिर PQR भी पूछ सकता है, PQ का भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है कि नहीं? तो बस जस्ट लाइक जो मैं पहले बताया हूँ उसी प्रकार से करना है। P अनुपात Q का वैल्यू क्या है? 2 अनुपात 3 है। फिर Q अनुपात R का वैल्यू क्या है? 6 अनुपात 7 है। फिर R अनुपात जो है S का वैल्यू क्या है बाबू? 21 अनुपात 15 है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक जात वाले वैल्यू को एक जात वाले वैल्यू यानी कि सेम करना है। ठीक है, तो हम लोग सेम कैसे करेंगे? तो देखिए सेम करने के लिए हमको नीचे से सेम करते चलेंगे। ठीक है, पहले नीचे वाला सेम करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर वाला सेम करेंगे। अगर ऊपर वाला सेम करते आइएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, नीचे वाला सेम करते चलेंगे। यहाँ R है, यहाँ R है, तो यहाँ पे R का वैल्यू 21 है, यहाँ पे R का वैल्यू 7 है। तो आप देखिएगा कि 21 को बनाने में 7 में कितना गुना करना पड़ेगा? 21 बनाने में 7 कितना गुना करना पड़ेगा 7 को? तो हम लोग 3 से गुना करते हैं। ठीक है, 3 से गुना करते हैं, 7 या के 21, ये भी 21 हो जाएगा। अब यहीं पे आप लोग देखिए 6 को भी गुना करना है, यानी कि 7 को सिर्फ नहीं करना है, यहाँ 6 भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 6 तिया के 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया के 18 हो जाएगा। अब ये 18 बन गया। ठीक है, ये कितना हो गया? अब ये 6 नहीं रहा, ये हो गया 18। ठीक है, ये 18 हो गया। अब 18 ये Q है और ये भी Q है, तो 18 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा ऊपर में है? तो ऊपर में हम लोग को करेंगे क्या? 6 से गुना। ठीक है, 6 से गुना कर दिए। बात समझ में आया कि नहीं है? कैसे किए? यहाँ 21 था तो 7 में 7 हमको 21 इसको बनाना है, तो 21 बनाने के लिए 3 से गुना किए, लेकिन 21 तो बन गया, लेकिन इसका वैल्यू जो है चेंज हो गया। ये हो गया कितना? 6 तिया 18 हो गया। फिर 18 वैल्यू Q हो गया, तो ये भी Q है, तो ये 3 है, तो 3 को 18 बनाने के लिए कितना? 6 से गुना कर दिए। अब इसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ देखिए 6 दूनी की 12 हो जाएगा, अनुपात 6 तिया 18 हो जाएगा। देखिए सब बराबर आएगा। फिर देखिए 6 तिया 18 हो जाएगा, अनुपात 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले से है 21 अनुपात 15। अब देखिए R यहाँ पे R 21, Q यहाँ पे Q 18 है कि नहीं? सेम है। अब इसको कर देंगे क्या? P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर क्या हो जाएगा? 12, एक वैल्यू लिख देंगे, अनुपात 18 अनुपात 21 अनुपात 15। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। 12, 18, 21, 15 राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12, 18, 21, 15। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग कैसे किए? तो नीचे से चले, नीचे से सबसे पहले 21 बना दिए,
7 को 21 बना दिए, 21 हो गया तो ये हो गया 6 या 18। अब 18 हमको बनाने के लिए ऊपर में कितना से गुणापन करना पड़ेगा, तो 6 से गुणापन करना पड़ा, तो 6 या 18 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया हो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है x अनुपात y बराबर 21 अनुपात 35 तथा y अनुपात z बराबर 5 अनुपात 7 है, तो x अनुपात z क्या होगा। यहाँ पर देखो डायरेक्ट पूछ दिया है x और z, बीच में y नहीं पूछा है, ठीक है। तो किसका x अनुपात y बराबर दे दिया है 21 अनुपात 35 और फिर y अनुपात z बराबर दे दिया है 5 अनुपात 7। तो उस विधि से भी हम लोग x अनुपात y अनुपात z निकाल कर ला सकते हैं। और हम लोग को एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ये y है, ये y है, तो इसको y देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 35 है, तो 35 बनाने के लिए हमको 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 7 से गुना करना पड़ेगा, तब तो 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 अनुपात 35 बराबर 7 5 यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ पर 21 7 5 के यहाँ 35 और 7 7 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अनुपात 49 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा 21 अनुपात 35 अनुपात 49, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 21 अनुपात 35 अनुपात 49 हो जाएगा। अब देखो कितना मतलब कटेगा, ये कटेगा तो फिर काट देना है, ठीक है, कटेगा तो काट देना है। देखो 7 के 21 7 5 के 35 और 7 के 49, 3 अनुपात 5 अनुपात 7, x अनुपात y अनुपात z का मान आया। लेकिन पूछा है क्या हम लोग को पूछा है x अनुपात z, तो x अनुपात जो है z कितना हो जाएगा 3 अनुपात 7 हो जाएगा, ही ना होगा, x अनुपात z 3 अनुपात 7 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा 3 अनुपात 7 हो जाएगा। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना तो आ गया, देखिए इतना इससे सिंपल मेथड से, लेकिन अब जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, क्या जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, यानी कि x अनुपात z पूछेगा, ठीक है, या फिर a अनुपात d पूछेगा, वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ x और यहाँ पर z है कि नहीं, तो फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, तो आपको फार्मूला का उपयोग करना कैसे है देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका जो है डाटा दिया हुआ है 21 अनुपात 35 और 5 अनुपात 7, इसको इस प्रकार से गुना कर देना है, ठीक है, इसको इस प्रकार से गुना कर देना है, ऊपर से नीचे गुना कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर कटता है तो काट देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर कटता है तो काट देना है। यहाँ पर देखो 7 के 21 कट रहा है, ये 5 7 35 कट रहा है, ठीक है। अनुपात फिर x अनुपात z क्या हो गया 3 अनुपात 5, यही ना आया था 3 अनुपात 5, आंसर आपका डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, आंसर आपका आ गया। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, या फिर इसको आप लोग गुना करके भी लिख सकते हैं, गुना करके फिर काटम कुटी कीजिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा, 3 अनुपात 5 आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिएगा 5 7 35 कटा यहाँ पर नहीं, 5 7 35 यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, आप लोग सुधारेंगे यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि 5 7 35 7 या 21 तो 3 हो गया ये, अब 5 7 35 ये हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे, 5 मतलब ना 5 7 के 35 हो गया, 7 मतलब ये कटा, इस 7 3 के 21 3 मतलब कटा, 3 अनुपात 7 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट वीडियो अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे कहेगा, देखिए नेक्स्ट में देखिएगा, अगर यहाँ पे मात्र b बराबर दे दिया है बाबू b 10 अनुपात 21 तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5 तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5 हो तो
ए अनुपात सी बराबर भाट, यानी कि क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट दे दिया है तो क्या, सबसे पहले हम लोग देखो ए अनुपात बी बराबर दिया है 10:21 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:5। तो इसको हम दो विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। पहला विधि से देखो हल करते हैं क्या, बराबर करके तो 21 बनाना है हमको। 21 बनाने के लिए कितना से गुना पड़ेगा, पर 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10:21 रह जाएगा, आई हो जाएगा 7 3 के 21 अनुपात 7 5 35। अब यहाँ पर देखो आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10:21:35, लेकिन हम लोग को पूछा ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 10:35। इसको मारा पीटी करेंगे, काटम किटी, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, चलिए 2 5 10 हो जाएगा और 7 5 35, यानी कि 2:7 आएगा आंसर, ठीक है। 2:7 आया आंसर। और इसी को हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, क्या डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए कैसे, ए अनुपात बी बराबर आपका दिया हुआ 10:21 और बी अनुपात सी बराबर आपका दिया हुआ है 3:5 और पूछ क्या रहा, ए अनुपात सी पूछ रहा है। तो जब भी फर्स्ट एंड लास्ट पूछे, यानी कि ए और सी पूछ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको इस प्रकार से गुना कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से गुना, यानी कि 10 × 3 अनुपात और 21 और 5 से गुना, यानी कि 21 × 5 कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग बताए थे क्या कि रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, यानी कि रेशियो का मतलब क्या होता है, तो बट्टा होता है। बट्टा यानी कि कटेगा, तो यहाँ पर देखो 5 दूनी की 10 कट जाएगा और 7 के 21 कट जाएगा, देखो 2:7 आया कि नहीं आया आंसर, 2:7 आंसर आ गया। तो इतना गुना भाग करने से अच्छा है कि हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट जैसे पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके गुना भाग कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न, चलिए एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न, ठीक है। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फिर से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर जरूर पूछिएगा। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो, तो ए अनुपात डी क्या होगा। अब देखो बीच में कोई नहीं पूछा है, बीच में कोई नहीं पूछा है, ना बी पूछा है ना ही सी पूछा है, डायरेक्ट डी पूछ दिया, ए अनुपात डी क्या होगा। तो देखो इसको क्या करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, ठीक है। और सी अनुपात डी बराबर आपका 8:9 है कि नहीं है। तो इसको हम दो विधि से भी हल सकते हैं, लॉन्ग विधि से हम भी मैंने सिखाया, शॉर्ट विधि से भी आप सबको सिखाया। इसको हम लोग देखो शॉर्ट विधि से हल करेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, ए गुने ए अनुपात डी निकालेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग को क्या करना है, गुना कर लेना है, ठीक है। गुना कर लेना है कैसे, तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 8 अनुपात 4 × 7 × 9, ठीक है। तो इधर कटम कुटी मारा पिटी कर देंगे, इधर मतलब देखो 4 मरतबे कट जाएगा, ये 2, फिर ई 3 मरतबे कट जाएगा, 3 3 के 9, और कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो इसको हम लोग को गुना जो बचेगा गुना करके लिख देंगे, 5 दूनी की 10 अनुपात 7 के 21, है कि नहीं। आपका ए राइट आंसर आ गया 10:21। ए अनुपात डी बराबर, ये तो शॉर्ट विधि से हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग विधि से निकालना कि सही में आता है कि नहीं, तो देखिए इसमें आप नीचे से आप इसको समान करते जाइए। देखिए 8 है, ये 7 है, तो कितना से गुना कीजिएगा कि बराबर आएगा, तो 8 7 35, यानी कि एक में 8 से गुना कर दीजिए, एक में 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये तो गुना 8 7 56, ये 8 7 56, दोनों 56 हो गया, ये भी 56 हो गया, ये भी 56 हो गया, लेकिन ये हो गया 8 5 40, तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे कि 40 आ जाएगा। यहाँ 8 5 40, तो 10 मतलब से आपको गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, देखो 10 के 30 अनुपात 40, और फिर ये हो जाएगा 8 5 40 अनुपात 8 7 56। लॉन्ग विधि से ये कर रहे हैं बाबू लोग, ठीक है। फिर हो जाएगा 8 7 56
अनुपात 9:63 होगा कि नहीं होगा। अब इसको आप लोग लिख दीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या हो जाएगा 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 65 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ हो गया। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब पूछा हम लोग क्या A अनुपात D पूछा, तो A अनुपात D बराबर A हो जाएगा 30 अनुपात D हो जाएगा 65। ठीक है हो गया 65 होगा, यहाँ पे गुना होगा तो 9×63 सॉरी 63 नहीं होगा, यहाँ पे 63 ठीक है 9×63 यहाँ गुना किए तो ठीक है। अब हम लोग को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकल गया है इतना, और ये D बराबर क्या हो जाएगा 30 अनुपात 63। अब देखो 10 अनुपात 21 आया था मेरा AD, यहाँ पे 10 मतलब 10×30 1×63 आया कि नहीं आया, वही आपका जो है आंसर आया। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट से बनाए थे, यहाँ पे लॉन्ग से बनाना पड़ा, तो हम इतना क्यों करेंगे लंबा लिफाफा। ठीक है हम डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग को गुना करके लिख देना है। ठीक है आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा इस टाइप का प्रश्न को किस प्रकार से बनाना अगर AD लास्ट पूछेगा तो। ठीक है लास्ट पूछेगा फर्स्ट एंड लास्ट, तो आपको कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। आशा करते इस प्रकार टाइप अगर आपको मिलेगा दिखने को तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद जय भारत। एकदम स्लोली सीखिए ताकि आपका जो है प्रश्न छूटे ना, है कि नहीं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा इस टाइप का प्रश्न। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है ताकि इस टाइप का प्रश्न आपको सबके बीच में मैं लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।